नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। 4 जून को जो लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया दोस्तों, उससे तो आप वाकिफ होंगे, जिसमें बीजेपी ने मेजॉरिटी मार्क खुद से हासिल नहीं कर पाया। 240 नंबर पे ही यहाँ पे सिमट कर रह गए दोस्तों। अगर जो हम लोकसभा की बात करें तो मेजॉरिटी के लिए 272 सीट चाहिए था, लेकिन बीजेपी का कितना आया, 240 सीट ही आ पाया था, जिसके कारण बीजेपी ने यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड के साथ यहाँ पे और साथ में यहाँ पे एक और पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने अपना क्या बना लिया, तो गठबंधन बना लिया एनडीए के रूप में। और तब वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे अपना सरकार का फॉर्मेशन कर पाए, यानी कि लोकसभा के अंदर भी बीजेपी का यहाँ पे मेजॉरिटी मार्क हासिल नहीं हो पाया था। अगर जो हम 2 दिनों पहले से बात करें यहाँ पे, तो राज्यसभा के अंदर भी जो बीजेपी पहले मेजॉरिटी में थी, अब यहाँ पे कह लीजिए एक तरीके से अब वो मेजॉरिटी से फॉल कर गई है दोस्तों। अब मेजॉरिटी मार्क यहाँ पे बीजेपी के पास नहीं रह पाया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है कि लोकसभा के अंदर तो सरकार तो उन्होंने बना लिया एक तरीके से गठबंधन बनाकर एनडीए के रूप में, लेकिन अब राज्यसभा के अंदर भी एक तरीके से कह लीजिए कि उनका जो मेजॉरिटी है वो चला गया यहाँ पे। अब इसमें भी गठबंधन उनको बनाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल पार्लियामेंट है, यानी कि एक लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। लोकसभा जहाँ पे लोअर हाउस को कहते हैं, वहीं राज्यसभा अपर हाउस को कहते हैं। तो टोटल अगर जो हम अपर हाउस की बात करें, यानी कि राज्यसभा की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो फिलहाल में टोटल जो यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि टोटल जो सीट है वो कितना सीट है दोस्तों, तो 200 यहाँ पे 45 सीट है। तो और इस 245 सीट में अगर जो हम वैकेंसी की बात करें यहाँ पे, तो टोटल में वैकेंसी कितना है, तो 20 वैकेंसी है। और अगर जो 20 वैकेंसी को अगर जो हटा दीजिए यहाँ पे, तो टोटल में कितना सीट रिमेनिंग रह जाते हैं, 225 सीट रह जाता है दोस्तों। कितना सीट रह जाएगा, 225 सीट। तो आप समझ गए होंगे कि अगर जो मेजॉरिटी लाना है तो इसका बाई 2+1 करना पड़ेगा। इसका बाई 2+1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 113 सीट हो जाएगा। तो अगर जो राज्यसभा के अंदर मेजॉरिटी में रहना था बीजेपी को, तो टोटल इनके पास कितना सीट होने चाहिए था, 113 सीट। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बीजेपी नंबर इन राज्यसभा ड्रॉप टू 86। 113 से घटकर कितना रह गया है, महज 86 रह गया है, जिसके कारण मेजॉरिटी जो यहाँ पे मार्क है उससे यहाँ पे ये नीचे उतर चुके हैं यहाँ पे दोस्तों। तो आखिरकार इसका हमारे सरकार के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि जो बिल को यहाँ पे पास कराना पड़ता है राज्यसभा के भी अंदर से, तब जाकर वो फाइनली यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है और उसके बाद ही यहाँ पे वो एक तरीके से कह लीजिए कि कानून बन पाता है। तो अब क्या कितना मुश्किल यहाँ पे होने वाला है, इस पर हम नज़र डालेंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप फिर यहाँ पे बाकायदा देख भी सकते हो कि 245 सीट में से, है ना, आप देख सकते हैं बाकायदा कि अलग अलग पार्टी का यहाँ पे कितना राज्यसभा के अंदर सीट है। तो आप अगर जो एनडीए की बात करो यहाँ पे, है ना, बीजेपी का तो अकेले में 86 है, लेकिन एनडीए की बात की जाए तो 110 है दोस्तों, जो कि मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए, फिलहाल अभी 113 चाहिए। अगर 20 वैकेंसी को हम हटा के बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे कि एनडीए 3 सीट से यहाँ पे फॉल कर रही है मेजोरिटी लाने के लिए, यानी कि जो सरकार है अब वो यहाँ पे एनडीए के अलावा, है ना, अभी तो एनडीए लोकसभा के अंदर एनडीए फॉर्म करके तो इन्होंने सरकार बना ली यहाँ पे, लेकिन राज्यसभा के अंदर आप देख सकते हो एक तरीके से 113 पहुंच नहीं पा रहा है। एनडीए को मिलाकर भी बीजेपी का तो नहीं अकेले पहुंच पाए, लेकिन एनडीए का भी नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि जो राज्यसभा के अंदर सरकार है एक तरीके से कह लीजिए कि वो नन एनडीए अलायंस पे भी निर्भर करेंगे दोस्तों। वही अगर जो हम बात करें, है ना, इंडिया ब्लॉक का दोस्तों, जो कि अलग अलग पार्टी से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे आईएनसी वगैरह, आप वगैरह, डीएमके वगैरह, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस वगैरह को मिलाकर यहाँ पे, तो टोटल इनका कितना सीट है, 87 है। तो ये पहले एक तरीके से कि विपक्ष में रहेंगे ही, लेकिन जो रूलिंग पार्टी का सरकार है लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर अपने गठबंधन के रूप में भी उन्होंने अपना सीट को खो दिया दोस्तों। लेकिन अगर जो हम बात करें कि इनका जो टोटल अभी सीट है 245, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, है ना, इसीलिए कुछ लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि आप 245 की बात कर रहे हो, पहले तो 250 हुआ करता था दोस्तों। तो ऐसा इसलिए यहाँ पे कि आपको बता दें टोटल 250 हुआ करता था, लेकिन 250 तब था जब जम्मू कश्मीर यहाँ पे एक राज्य हुआ करता था दोस्तों, लेकिन अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया यहाँ पे, है ना, कि जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया और लद्दाख को अलग कर दिया गया। पहले लद्दाख भी एक तरीके से कह लीजिए कि उसी के अंदर आ जाता था यहाँ पे, जिसके कारण क्या हुआ कि जो 5 सीट होते हैं लेजिस्लेचर के वो चले गए। तो टोटल अब कितना बच पाया, महज 245 बच पाया। अब इस 245 में भी क्राइटेरिया क्या होता है दोस्तों, तो 245 के अंदर यहाँ पे इसमें से जो टोटल 12 सीट है ना, इसमें से जो टोटल कितने सीट है, 12 सीट है, वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं इस सीट पे जो मेंबर होते हैं। तो रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग बच गया 233। अब ये 233 में क्या होता है, तो
233 में जो अलग अलग राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के यहाँ पे जो विधानसभा होते हैं, उस विधानसभा में से एक तरीके से कह लीजिए कि जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं और वहाँ पे जो लेजिस्लेचर होते हैं वो अपना प्रतिनिधि चुन करके यहाँ पे राज्यसभा के अंदर भेजते हैं। इसीलिए राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है। लोकसभा की तरह यहाँ पे डायरेक्टली जो यहाँ पे जनता है वो वोट नहीं करती है, बल्कि जनता के जो प्रतिनिधि राज्य के अंदर जो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे विधानसभा है उसके अंदर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो अपने मेंबर चुनते हैं जो कि यहाँ पे राज्यसभा के अंदर जाते हैं। इसीलिए भले ही राज्यसभा के अंदर एक तरीके से कह लीजिए कि एनडीए का जो मेजोरिटी मार्क है अभी फिलहाल 113 का, उससे ड्रॉप होकर 110 महज रह गया है और बीजेपी महज 86 पे चली गई है। लेकिन लोकसभा के अंदर इनका जो सरकार है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है दोस्तों। यहाँ पे तो आपने जाना यहाँ पे कि 12 मेंबर तो नॉमिनेट किए जाते हैं, लेकिन टोटल में कितने होते हैं तो ये 233 होता है। अब यही 12 जो नॉमिनेट किए जाते हैं इनमें से जो 4 मेंबर थे दोस्तों उनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है, इसलिए एक तरीके से कह लीजिए कि 12 में से अब कितना रह गया, महज 8 ही रह गया। और यही जो पूरा का पूरा समीकरण है एनडीए का उसके कारण गड़बड़ हो गया। अब ये 4 मेंबर कौन है जिनका यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि पूरा टर्म कंप्लीट हो गया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर जो हम बात करें लोकसभा के अंदर तो एक तरीके से कह लीजिए कि जो टर्म होता है, जो टेन्योर होता है 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा की बात की जाए तो टोटल 6 साल का होता है दोस्तों, है ना। और हर एक 6 साल के बाद यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि 1/3 इनके मेंबर रिटायर होते जाते हैं। तो कौन कौन से इसमें रिटायर हुए आप उनका नाम बाकायदा देख सकते हो। सोनल मानसी हो गए, महेश जेठमलानी हो गए, राकेश सिन्हा हो गए, और साथ में यहाँ पे जो राम सकल है जो कि यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि बीजेपी को यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस पार्टी का एक तरीके से रूलिंग सरकार यहाँ पे है उसी पार्टी के जो मेंबर है वो राष्ट्रपति चुनेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो भी यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए किया जाता है कि राष्ट्रपति किन मेंबर को राज्यसभा के मेंबर के रूप में नॉमिनेट करेंगे, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रधानमंत्री होते हैं उनके दिशा निर्देश पे ही होता है। तो जो टोटल चार लोग का जिनका एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे कह लीजिए कि उनका रिटायरमेंट हो गया, अब वो 4 मेंबर बीजेपी की जब दोबारा चुने जाएंगे तब एक तरीके से कह लीजिए कि एनडीए का एक तरीके से मेजोरिटी मार्क हासिल हो पाएगा, क्योंकि अभी 110 से 4 और आ जाएंगे तो 113 से प्लस हो जाएगा। लेकिन जब तक यहाँ पे चुने नहीं जाते हैं 4 और मेंबर, और साथ में आपको बता दें कि टोटल वैकेंसी कितना है, तो टोटल वैकेंसी अभी 20 बचा हुआ है। और साथ में आपको बता दें कि कुछ दिनों में अब जो एक तरीके से राज्य के अंदर असेंबली इलेक्शन होने हैं, जैसे कि हरियाणा में होना है, महाराष्ट्र में होना है, बिहार वगैरह में होना है यहाँ पे, तो यहाँ के लेजिस्लेचर के अंदर अगर जो बीजेपी पार्टी को ज़्यादा मेजोरिटी मिलता है, और अगर जो हम बिहार वगैरह की बात करें तो यहाँ पे अभी एनडीए का ही सरकार आ गया, नीतीश कुमार जब से यहाँ पे गए हैं मोदी के साथ यहाँ पे, तब से तो कह लीजिए कि बिहार के अंदर भी टोटल कितने हैं तो 2 मेंबर चुन के जाते हैं कहाँ पे, राज्यसभा के अंदर। तो दोनों मेंबर हो सकता है यहाँ पे कि वो बीजेपी के चले जाए, तो आगे चलकर जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे राज्यसभा के अंदर जो एक तरीके से मेजोरिटी का मार्क है वो बीजेपी का या एनडीए का कम ही रहेगा दोस्तों। आप देख सकते हो द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेंथ इन द राज्यसभा हैज ड्रॉप्ड बिलो 90, और महज कितना हो गया है, 90 से घटकर 86 रह गया है। कब, जब इनके 4 मेंबर यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि इनके चारों का जिसका हमने नाम लिया उनका रिटायरमेंट जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, कब तो 13 जुलाई को हो गया। पिनिंग देयर होप ऑन द अपकमिंग बाई इलेक्शन, अब जो यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है इस इलेक्शन में कैसा रिजल्ट आता है इसके आधार पर यहाँ पे तो मेजोरिटी मिलेगा, ये तय हो पाएगा दोस्तों। लेकिन तब तक यहाँ पे कह लीजिए कि एक तरीके से बीजेपी का जो लॉस हुआ है वो तो हो ही गया, यानी कि अब किसी बिल को अगर जो इंट्रोड्यूस किया जाता है तो लोकसभा के अंदर तो यहाँ पे एनडीए का मेजोरिटी वहाँ से पास करा लिया जाएगा, लेकिन जब वो राज्यसभा के अंदर जाएगा तो राज्यसभा के अंदर उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको तीखा डिबेट देखने को मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि मेजोरिटी चला गया है यहाँ पे दोस्तों, है ना। तो आप देख सकते हो अगर जो एनडीए की बात की जाए तो महज अभी है ना 110 पर ही सिमट कर रह गया है, लेकिन टोटल में कितना चाहिए, 113 चाहिए, है ना। वैसे तो आप देखोगे कि 245 में से तो इसका आधा करेंगे तो करीब करीब यहाँ पे आ जाएगा 200, है ना, 123 सीट के करीब होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अभी 20 सीट पे वैकेंसी वहाँ पे इलेक्शन होना अभी बाकी है दोस्तों। द बीजेपी लेड एनडीए एक्सपेक्ट टू बैग 2 सीट ईच इन बिहार। आप देख सकते हो बीजेपी लेड जो एनडीए एक तरीके से गठबंधन है उनका अनुमान है कि बिहार के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक गठबंधन बना लिया नीतीश कुमार के साथ, तो बिहार से जो 2 सीट होने वाला है 20 सीट में से आप गौर कीजिएगा जो वैकेंसी है उसके लिए, तो 2 सीट तो बिहार से ये आसानी से ले आ पाएंगे। महाराष्ट्र के अंदर भी इनका सरकार है तो आसानी से उनको मिल जाएगा, आसाम से भी मिल जाएगा, और साथ में एक सीट 2 सीट आपके हो गए महाराष्ट्र से और 2 सीट हो गए आपके आसाम से। तो गौर कीजिएगा 2 + 2 + 2 तो 6 हो गया, और एक सीट हरियाणा से तो 7 हो गया, मध्य प्रदेश से 1 8 हो गया, राजस्थान से 1 9 हो गया, और त्रिपुरा से 1, तो टोटल कितना हो गया, 10 सीट हो गया दोस्तों यहाँ पे, है ना।
लेकिन इनको और कितने चाहिए, तो टोटल अभी 30 में से तो 10 सीट यहाँ पे हो गया, और 4 सीट और 4 सीट क्योंकि राष्ट्रपति नॉमिनेट कर देगी, जो कि होगा एक तरीके से बीजेपी को ही यहाँ पे उनका रुझान होगा बीजेपी की ओर। तो महज एक तरीके से लेके 10, 4, 14 यानी कि 6 सीट पे अभी भी बीजेपी को स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिनका यहाँ पे आगे चलकर जब इलेक्शन होगा इसी से तय हो पाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट 4 न्यूली नॉमिनेटेड मेंबर विल अलाइन विद द ट्रेजरी बेंचेस वंस नेम्ड बाय द गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे कि जो ट्रेजरी बेंचेस जब वो बैठाया जाएगा सरकार के द्वारा, तो इसके बाद यहाँ पे 4 जो नए मेंबर है उनको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट कर लिया जाएगा। तो नॉमिनेटेड मेंबर डू नॉट रिप्रेजेंट एनी पॉलिटिकल पार्टी। आप देख सकते हो कि जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था, या और कई सारे यहाँ पे जो बड़े चेहरे हैं उनको बनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति आसानी से नॉमिनेट कर लेती है, उनको किसी और पार्टी के साथ जुड़ा होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि जो राष्ट्रपति 12 मेंबर को नॉमिनेट करती है, उसमें से 8 मेंबर तो अभी नॉमिनेटेड है, लेकिन 4 मेंबर का जो सीट अभी जो खाली हुआ है उसको जब राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगी और उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी लिंक होने की जरूरत नहीं है। होगा बीजेपी के शिक्षा निर्देश के बाद राष्ट्रपति 4 मेंबर को चुनेगी। करेंटली देयर आर टोटल 19 वैकेंसी में 19 बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 वैकेंसी हो रखा है राज्यसभा के अंदर। आउट ऑफ दी 4 आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। आप देख सकते हो कि 20 में से एक तरीके से जो 10 में से तो यहाँ पे आपने देख ही लिया, और अगर जो आप गौर करो तो 10 और बचे थे, उसमें से अकेले 4 कहाँ से आएगा, तो जम्मू कश्मीर से आएगा और 1 लद्दाख से आएगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख के अंदर जो सोना मानसून का इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला था वो इसी बात को लेकर चला था कि लद्दाख को एक तरीके से शेड्यूल का दर्जा दिया जाए यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आदिवासी लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनका जो नेचर है काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, और वहाँ पे जो बड़े बड़े यहाँ पे इंडस्ट्री लीडर है माइनिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उनका जो पर्यावरण है दूषित हो सकता था, इसीलिए काफ़ी बड़े स्केल पर वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। और जो दूसरा यहाँ पे बड़ा मांग था लद्दाख के लोगों का वो ये था कि लद्दाख को स्टेट फूड का दर्जा दिया जा सके, यानी कि पूर्ण राज्य का वो लोग एक तरीके से मांग कर रहे थे, जो कि अभी फिलहाल वो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, यानी कि डायरेक्टली वो दिल्ली से वहाँ पे सरकार चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे उनके एक तरीके से असेंबली के अंदर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन जब इतना बड़ा प्रोसेस निकल कर आया तो यहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री है और इनके जो लीडर यहाँ पे हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, वो मान गए हैं और नवंबर दिसंबर के महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होना है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन जो होगा उसमें 4 सीट पे तय होगा कि वो बीजेपी को जाएगा या फिर कांग्रेस या फिर एनडीए क्रिकेट कह लीजिए, या फिर इंडिया गठबंधन के अंदर आएगा दोस्तों, है ना। जहाँ पे 2019 के बाद किसी प्रकार का कोई असेंबली इलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 2019 में डिसॉल्व कर दिया गया था और 2 नए यूनियन टेरिटरी को यहाँ पे बना दिए गए थे। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, जो कि अब राज्य नहीं रहा था, जब 370 का जो दर्जा उसका था स्पेशल स्टेटस उसको छीन लिया गया था दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना कि इस तरीके से यहाँ पे कुछ रहने वाला है, यानी कि कुल मिला के बात यहाँ पे यही है कि जो राज्यसभा के अंदर जो पहले एनडीए का एक तरीके से कह लीजिए कि बीजेपी लेड एनडीए का मेजोरिटी था वो अब चला गया है, यानी कि अब कोई बिल पास होगा यहाँ पे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पे नोक झोंक देखने को मिल सके, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। और राज्यसभा का जो सरकार है अब वो नॉन एनडीए अलायंस जो है उस पर भी निर्भर करेंगे। अगर जो किसी बिल को पास कराना है तो आसानी से वो पास नहीं हो पाएगा दोस्तों। कांग्रेस एम टू विन द लोन सीट इन तेलंगाना एट द एक्सपेंस ऑफ बीआरएस बट एनी गेन विल बी ऑफसेट इन राजस्थान। आप देख सकते हो कि कांग्रेस तेलंगाना में तो आसानी से जीत सकती है, लेकिन राजस्थान में उनको जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। Holding a strong majority will secure the seat left by KC Venugopal, a senior opposition member who won the Lok Sabha poll from Alappuzha in Kerala। तो डिपेंड करेगा यहाँ पे कि जो तरीके से केसी वेणुगोपाल है वो अपनी सीट को छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, इससे पूरा का पूरा तय होने वाला है। साथ में आपने जाना यहाँ पे कि जो टोटल में 20 सीट वैकेंसी, इसमें आपने जाना कि 10 सीट जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार वगैरह हो गया, जिसको मिलाकर था। और बाकी के जो बचा था 10 यहाँ पे 700 है, जो यहाँ पे नवंबर में तय होगा। अगर जो सरकार में और वहाँ पे इस तरीके से बीजेपी जो सरकार के लोग वहाँ पे बात बन जाता है कि हाँ से इलेक्शन कराना ही कराना है। और एक हो गया लद्दाख का, तो बात आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तो 5 बचा है, तो टोटल आपको समझिए एक तरीके से 11 वैकेंसी ही हो जाता है अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हम छोड़ देते। तो ये यहाँ पे एक तरीके से इलेक्शन कमीशन अभी डेट का तो अनाउंसमेंट नहीं करी है कि किस दिन यहाँ पे इलेक्शन होना, लेकिन जब भी इलेक्शन होगा इसके बाद फिर राज्यसभा